अगर हम एक आंकड़े देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो ये बताते हैं कि विश्व में वर्ल्ड वाइड 92% लोग ऐसे हैं जिनको रेस्पिरेटरी या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। 92% बहुत बड़े आंकड़े होते हैं। तो 92% लोग इस चीज से पीड़ित हैं, जिसमें 6 मिलियन से ज्यादा हर साल डेथ होती है सिर्फ लंग्स की वजह से। और इसका जो मुख्य कारण है वो पोल्यूशन, टॉक्सिन्स जो हमारे लंग्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वहां पे जमा होता है, जिस वजह से 6 मिलियन से ज्यादा डेथ हर साल होती है। तो आप समझ सकते हैं कि लंग्स जो है आजकल या अपर रेस्पिरेटरी से बढ़ने वाली बीमारियां कितनी बढ़ गई है। उसी सभी चीजों को ध्यान में रखे कंपनी ने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है लंग्स केयर। उसको समझते हैं डिटेल में। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत। प्रोडक्ट है जिसका नाम है लंग्स केयर। लंग्स केयर के ऊपर हम बात करेंगे। वैसे इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाते हैं। 18 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर यह बना हुआ है हमारा आईएमसी का लंग्स केयर। बहुत ही शानदार और यूनिक प्रोडक्ट्स में से एक है। उससे पहले समझते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है लंग्स के या अपर रेस्पिरेटरी के बारे में। लंग्स के बारे में, अपर रेस्पिरेटरी के बारे में अगर हम देखें तो आयुर्वेद कहता है कि ये कफ और वात दोष के इम्बैलेंस से हो सकता है। वात ये इसलिए क्योंकि वात में हवा होती है, तो कहीं ना कहीं शरीर में हमारे वात भी बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ऊपर जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वात की वजह से होती है। और कफ दोष भी कहीं ना कहीं इस पे रिस्पॉन्सिबल है। तो वात और कफ दोष को अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमारी अपर रेस्पिरेटरी या लंग्स से जुड़ी या फेफड़ों से जुड़ी जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। बहरहाल समझने वाली बात यह है कि आईएमसी ने जो हमारा लंग्स केयर निकाला है, क्या वाकई ही उससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है और कौन कौन सी लंग्स से जुड़ी बीमारियों से ये हमें हेल्प करने वाला है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे लंग्स का बेसिकली काम क्या है। हमारे लंग्स का बेसिकली काम ये है कि हमारे शरीर में जो हवा जाती है उसको प्यूरिफाई रखना और टॉक्सिन्स को, जो टॉक्सिन्स है या गंदगी है वातावरण के माध्यम से, हवा के माध्यम से शरीर में जाती है, उसको क्लीन करते रहना। ये उसका बेसिक काम है और वो फिल्ट्रेशन प्रॉपरली समय समय पर करता है। लेकिन क्योंकि जब टॉक्सिन्स की मात्रा लंग्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में बढ़ जाती है, चाहे वो स्मोकिंग से हो, पोल्यूशन से हो, वातावरण से हो, किसी भी प्रकार से हो, तो हमारे लंग्स जो है धीरे धीरे करके कमजोर होते चले जाते हैं। आईएमसी का जो लंग्स केयर है 18+ जो औषधियां हैं उससे मिलकर बना है। तो समझते हैं, वैसे 18 औषधियां हैं लेकिन कुछ मुख्य औषधियां हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे बारी बारी कि कौन सी औषधि किस इंटेंशन से डाली गई है। वैसे मैं बता दूं ये सोर्स जो है ये प्रोडक्ट को बनाने का, ये भाव प्रकाश निकट्टू से लिया गया है। तो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है जो आयुर्वेद की संहिता अनुसार बनाया गया है। सबसे पहले इसमें डाला गया है साथियों मुलेठी। मुलेठी के बारे में आपने बहुत सारा देखा होगा। आजकल बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती है, बहुत सारी एड्स आती है जहाँ पे मुलेठी का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। मुलेठी की चाय पियो, मुलेठी से अगर गला खराब है तो मुलेठी को लो, ऐसे बहुत सारी एड्स भी आपने आजकल देखी होंगी। तो मुलेठी पहला इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाला गया और क्यों डाला गया उसको समझते हैं। मुलेठी बेसिकली आपके काम आता है यहाँ पे कि जितना भी म्यूकस आपके गले में जमा होता है या ब्रोंकाइटिस की जिनको प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, ये सभी प्रकार की चीजों के लिए मुलेठी को आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा बताया गया है। तो म्यूकस से मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कफ जमा होता है, खांसते हैं तो कफ बाहर निकलता है, तो म्यूकस जो जमा हो जाता है उसमें भी काम करेगा और अपर रेस्पिरेटरी की सारे इन्फेक्शंस हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सभी में ये काम करता है हमारा जो मुलेठी है। तो इसलिए इसके अंदर पहला इंग्रेडिएंट जो आपको मिल जाता है वो है मुलेठी। दूसरा और पावरफुल इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर आपको मिल जाता है वो है साथियों द्रक्ष। द्रक्ष को आप जानते ही होंगे, सरल शब्दों में ग्रेप्स भी कहा जाता है। बेसिकली जो सूखे अंगूर होते हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, वो आयुर्वेद में द्रक्ष भी कहा जाता है उसको। तो द्रक्ष जो है ये इसके अंदर डाला गया है। अब द्रक्ष आपके किस प्रकार काम आ सकता है उसको समझते हैं। द्रक्ष का बेसिकली सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे ये है कि आपके लंग्स को यानी आपके जो फेफड़े हैं उसको मजबूती देता है। टीबी के जितने पेशेंट्स हैं और जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, बार बार सांस फूलती है, जिनकी किसी बीमारी की वजह से या सिगरेट पीते हैं या किसी धुएं पोल्यूशन की वजह से, तो जिनको सांस की तकलीफ होती है वहां पे काम करेगा। आपके लंग्स को मजबूती भी देता है द्रक्ष। और साथ में टीबी के जितने पेशेंट्स हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है उन लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है द्रक्ष। तो दूसरा इंग्रेडिएंट आपको जो इसमें मिल रहा है वो है द्रक्ष। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल इंग्रेडिएंट जो आपको लंग्स केयर के अंदर मिल जाता है वो है बेसिकली मंजिष्ठा। मंजिष्ठा की अगर हम बात करें तो ये एक
प्यूरिफाइंग हर्ब्स के नाम से हमेशा आयुर्वेद में जाना गया है। मतलब मंजिष्ठा आपके शरीर में सिर्फ प्यूरिफिकेशन का काम करता है, फिर चाहे वो ब्लड हो या किडनी हो या लीवर हो या लंग्स हो, सबको प्यूरिफाई करने का मतलब उसका काम ही है क्लीन करना, टॉक्सिन्स को निकालना और सफाई करना। तो सफाई करने के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, तो इसमें आपको ये मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी लंग्स की अंदर जो आपके रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने में ये आपकी हेल्प करने वाला है। तो ये बेसिकली प्यूरिफिकेशन के लिए इसके अंदर यूज किया गया है मंजिष्ठा, जिसको हम कह सकते हैं डिटॉक्सिफाई करता है ये आपके लंग्स को। अगला इंग्रेडिएंट जो आपको इसके अंदर मिलता है वो है त्रिफल। त्रिफल के बहुत सारे उपयोग आयुर्वेद बताता है, लेकिन लंग्स केयर के अंदर त्रिफल का उपयोग क्यों होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। त्रिफल जो है 3 फलों से मिलकर बना हुआ है, एक त्रिदोष औषधि भी है त्रिफल। त्रिफल का अगर हम बेनिफिट देखें तो बेसिकली इसके अंदर एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी हम जानते हैं। अगर आपके लंग्स में या रेस्पिरेटरी थ्रोट में कहीं भी किसी भी प्रकार की स्वेलिंग होती है या सूजन होती है तो ये उसको निकालने में हेल्पफुल है। आपकी स्वेलिंग जो है उसको निकाल देगा बेसिकली, और साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शंस होते हैं हमारे ये पूरा ट्रैक है, इसमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिससे हमें गले की तकलीफ है, मुंह की है, जुकाम है या लंग्स की है, फेफड़ों की, सारी प्रॉब्लम्स जो देखने मिलती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी आपके इन्फेक्शन होंगे किसी भी प्रकार के, वो सभी के लिए त्रिफल को आयुर्वेद में बहुत महत्व दी गई है। तो इसीलिए इसके अंदर आपको लंग्स केयर के अंदर त्रिफल भी मिल जाता है। मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट में से एक है त्रिफल। अगला इंग्रेडिएंट जो आपको हमारे लंग्स केयर सिरप के अंदर मिल जाएगा वो है बेसिकली लौंग। जी हाँ, लौंग का बेसिकली काम क्या है? साइनस के जितने पेशेंट होते हैं जिनका ये ब्लॉक हो जाता है, साइनस के लिए बहुत यूजफुल है लौंग जो है। पुरानों से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लौंग जो है बेसिकली आपका साइनस की ब्लॉकेज हो या साइनस की प्रॉब्लम जिनको ज्यादा रहती है उनके लिए हेल्पफुल बताया गया आयुर्वेद के अंदर। साथ में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स हैं ये, या फिर जो कह सकते हैं कि जिनका ये नेजल पैसेज जो रहता है वो ब्लॉक रहता है, ये सभी प्रॉब्लम्स के लिए लौंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा बताया गया है। लौंग की बहुत सारे लोग जो है गर्म करके लौंग का जो पानी होता है उसका जो भाप होती है वो भी लेते हैं, क्योंकि उससे ब्लॉकेजेस वगैरह खुलते हैं। तो लौंग इसलिए इसके अंदर आपको मिलता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारे लंग्स के सिरप में आपको मिलता है वो है बेसिकली साथियों दालचीनी। दालचीनी इज अ सुपर हब वी कैन से, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन सबसे पहला बेनिफिट है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लंग्स में बहुत अच्छा काम करेगा। अगर किसी भी कारणवश आपके लंग्स में आपके फेफड़ों में किसी भी तरह से टॉक्सिन्स भर गया है जिससे आपको लंग्स की या फेफड़ों की समस्या होती है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलती है, तो जो आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए दालचीनी इज अ वेरी पावरफुल हर्ब जो आयुर्वेद बताता है। तो दालचीनी आपको इसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मिलेगा, साथ में ही आपके लंग्स को हेल्थ प्रोवाइड करता है, यानी लंग्स की जो हेल्थ है आपकी, जो आपके फेफड़े हैं उनकी आयु को बढ़ाता है, उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी करता है, मजबूत करता है। तो इसलिए इसके अंदर दालचीनी भी यूज किया है आईएमसी ने। वैसे और भी बहुत सारे हर्ब्स है इसके अंदर, आपको तुलसी भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको हल्दी भी मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो है आपको इसके अंदर हर्ब्स मिल जाते हैं। तुलसी भी इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा पावरफुल इंग्रेडिएंट यूज किया है, क्योंकि तुलसी को हम लोग पहले से जानते हैं कि तुलसी हमारे लिए बेसिकली किस लिए काम आता है कि हमारे जो लंग्स है या कफ एंड कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम है, अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, छोटा मोटा नाक बहरी हो या फिर साइनस में प्रॉब्लम होता है या हेडेक होता है, ये सभी में तुलसी का उपयोग होता है। इसलिए लंग्स केयर में आपको तुलसी भी जरूर से मिल जाएगा जो हमारा सिरप है। तो ये कुछ प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है जिससे मिलकर हमारा लंग्स केयर सिरप बना है। अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट आई मस्ट से, क्योंकि ये सिरप फॉर्म में आता है, इसका डोजेज भी मैं आपको डेफिनेटली एंड में बताऊंगी। तो ये लंग्स केयर सिरप पीछे कंपनी ने लॉन्च किया है और ये आयुर्वेद की संहिता अनुसार तैयार किया गया है। तो इट इज वेरी पावरफुल हर्ब, और मुझे लगता है पर्सनली अगर आप लंग्स की किसी भी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो लेना ही चाहिए। इसके अलावा प्रिवेंशन के तौर पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जहां जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं वो ज्यादातर पोल्यूशन वाली जगह में रहते हैं। सारांश सारी बातों का ये है कि आप लंग्स केयर सिरप को कहां कहां यूज कर सकते हैं। अगर सरल शब्दों में मैं बताऊं तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। हमारा लंग्स केयर सिरप जो है बेसिकली आपके काम आ सकता है, अस्थमा के पेशेंट्स में आ सकता है, अपर रेस्पिरेटरी की जिनको डिसऑर्डर्स है वहां पे काम आ सकता है, एलर्जी में काम आ सकता है, आपके ब्रोंकाइटिस के केसेस में काम आ सकता है, राइट। उसके बाद में किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है या जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनके काम आ सकता है। ये सभी प्रकार के कफ एंड कोल्ड में काम आ सकता है आपको।
या चेस्ट पेन होता है किसी को, वहां पे भी काम आ सकता है। लंग्स को हेल्दी रखने के लिए लंग्स से जुड़ी बीमारियां जो है, इन सभी केसेस में आप हमारा लंग्स केयर सिरप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं लंग्स केयर सिरप के, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको लेने का सही तरीका यह है कि अगर आपको लंग्स से जुड़ी कोई ज्यादा बड़ी समस्या है या ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसका सेवन दिन में 3 बार करें, सुबह, दोपहर, रात। जो हमारा नॉर्मल स्पून आता है जिससे हम खाना खाते हैं, नॉर्मल स्पून जिसको हम कहते हैं टेबल स्पून, वो स्पून आपको दिन में 3 बार लेना है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के पहले, आफ्टरनून ब्रेकफास्ट के लंच के पहले एंड डिनर में, डिनर के पहले। ऐसा दिन में 3 बार लीजिए। अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स से आप पीड़ित नहीं है, बहुत ही नॉमिनल कुछ प्रॉब्लम्स है आपके साथ, तो आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं इसको, मॉर्निंग एंड नाइट। लेकिन हमेशा खाने पीने से पहले लीजिए, आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले ही इसको कंज्यूम करें। लंग्स केयर सिरप एक बहुत ही अच्छा चेंज हो सकता है, क्योंकि लंग्स से जुड़ी या फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां आजकल बहुत सामने आ रही है। स्पेशली स्मोकिंग जो है बहुत बढ़ गया है, तो लोग जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं या चेन स्मोकर्स हैं, उनके लिए तो बहुत